नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। अभी हम संत कबीर कॉलेज पर पहुंचे जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि निर्माण कार्य में कई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कुछ यहां पर मजदूर लोग हैं, बात करेंगे लोगों से। थोड़ा एक मिनट बताइए, जानकारी मिला कि यहाँ बहुत सारा मतलब शरारती तत्व आए जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम हुआ संतोष। एक मिनट बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोग अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा था क्या निर्माण कार्य में? हमको पता नहीं ऐसा है। कैसे जानकारी मिला? चूँकि नीचे पुलिस बल प्रतिनियुक्त है, उनका कहना हुआ कि इसका निर्माण कार्य में बाधाएं उत्पन्न कुछ यहाँ के असामाजिक तत्व हैं जो कर रहे हैं। क्या कुछ मामला जानते हैं क्या? नहीं, इसके बारे में नहीं पता है। अभी आप निर्माण कार्य जो यहाँ पे कर रहे हैं, सुरक्षा की अगर बात किया जाए, ईंट तोड़ रहे हैं, ना आपके पास हेलमेट है, ना बेल्ट है, ना ग्लव्स है, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर के? क्या कहेंगे? श्रम संसाधन विभाग अक्सर जागरूक कर रही है कि जो भी श्रमिक हैं, जब भी कोई कार्य करें तो अपना सुरक्षा का पूरे बंदोबस्त के साथ, सुरक्षा के उपाय के साथ कार्य करें, संपन्न करें। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का कोई काम नहीं और सरकारी बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉलेज प्रशासन के लिए? क्या कहेंगे उनके? अभी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त तो नहीं आपके लिए और सरकारी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। जब यहाँ पर नहीं इस तरह का बंदोबस्त, क्या निजी लोग जो करते हैं उनको कुछ होगा? होगा क्यों? देखिए, इनका कुछ बताना नहीं हुआ। हम श्रम अधीक्षक से भी बात करेंगे इस मामले में कि संत कबीर कॉलेज का आखिर जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के किसी तरह के इंतजाम कॉलेज प्रशासन या निर्माण एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया है। इस पर तमाम तरह की सवाल श्रम अधीक्षक से होगा। ऐसे हम प्रिंसिपल से भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जब निर्माण कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, तो क्यों नहीं सुरक्षा की तमाम इंतजाम जो है इन मजदूरों के लिए किया जा रहा है। अगर किसी तरह के हादसा हो जाते हैं तो मजदूर हादसा के शिकार होंगे। चलिए चलते हैं प्रिंसिपल से और मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ संत कबीर कॉलेज पर भी मौजूद थे डॉक्टर शील कुमार राय जी, जो उजियारपुर विधानसभा से विधायक पद से पिछले चुनाव में लड़े थे। और यहाँ पर सर हम जैसा कि देख रहे हैं, पुलिस बल प्रतिनियुक्त हैं बिल्डिंग कार्य के निर्माण में। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बिल्डिंग निर्माण हो रही है, इसमें कई तरह की बाधाएं आ रही हैं और सामाजिक तत्व बाधा पहुँचा रहे हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर ये लोग ऑन ड्यूटी में लगे हुए हैं। जबकि मजदूर से हमारी बात हुई, मजदूर ऐसा कुछ भी नहीं बता, बोलो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग की जानकारी में ऐसा कोई बाधा अभी तक नहीं उत्पन्न हो। क्या कुछ मामला है, पूरा विस्तार से सर बताएंगे? देखिए, मजदूरों ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ किसी तरह की कोई बाधा नहीं। सबसे बड़ी बाधा ये है कि नियम है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई काम होता है किसी संस्थान में, तो उसका बाकायदा टेंडर निकाला जाता है, जो टेंडर अभी तक नहीं निकाला गया। प्रिंसिपल साहब को सिर्फ ये कहा गया कि आप ये बताइए कि ये किस मद से काम हो रहा है, कितने की प्राक्कलित राशि है और इसका वर्क ऑर्डर कहाँ। तो उन्होंने कोई ऐसा पेपर प्रस्तुत नहीं किया। इसके लिए कॉलेज के स्टाफ लोगों ने ही काम रोक दिया था। अच्छा, ये स्टाफ लोग ही आपस में काम को रोके थे? बिल्कुल। कोई बाहरी असामाजिक तत्व नहीं है? कोई असामाजिक तत्व नहीं, यहाँ सिर्फ स्टाफ लोगों ने ही काम रोक दिया था। और इसलिए रोक दिया था कि आप ये बगैर टेंडर का काम होने का मतलब लूट का पर्याय बनाना किसी योजना को, तो इसको लूट का पर्याय बना दिया गया है। और पुलिस यहाँ उनके संरक्षण में आई हुई है। चाहे समस्तीपुर में क्राइम की सर बात किया जाए, क्राइमर क्राइम करके निकल जाते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस तत्पर नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ मौजूदगी में देख रहे हैं वर्क हो रहा है। तो क्राइम लेके क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी? बिल्कुल अपराधी को पकड़ना जितना मुश्किल काम है, उतना ही अपराधी को संरक्षण देना कितना आसान काम है, उसका इससे ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है कि 3-3 करोड़ रुपए की राशि, अनुदान की राशि यहाँ लूट मचा लिया। यहाँ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल ने मिलकर के ऐसे लोगों के नाम पर पेमेंट निकाला गया जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है। बाज़ाब्ता हम उसका कागजात आपको देने के लिए तैयार हैं। और उनको यहाँ गुंडों के रूप में लठैती करने के लिए रखा जाता है। प्रिंसिपल के द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ लठैती उन लोगों से कराई जाती है और जो वैध स्टाफ है उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, उनके साथ जुल्म होता है, उनका शोषण होता है। तो इसलिए शोषण भी करना हम लोगों को आसानी से, वो हमारा शोषण कर सकें, वैध कर्मचारियों का आसानी से शोषण कर सकें, इसलिए संरक्षा में पुलिस को ले आए हैं। अच्छा, तो आपसी वर्चस्व लेकर के पुलिस की सहारा कहा जा सकता प्रिंसिपल साहब जो है वो लिए हैं। बिल्कुल। और एक सर बात बता रहे थे कि 3 करोड़ रुपया की बंदर बांट, उसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे क्या है आखिर?
देखिए, मैंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के कुछ स्टाफ को अवैध घोषित कर दिया है, जिनकी बहाली को अवैध घोषित कर दिया है, और उनके नाम पर निकासी हुई है, और जो निकासी हुई है उस चेक पर बाजाबता सेक्रेटरी और प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। सेक्रेटरी हैं माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, और प्रिंसिपल है यहाँ डॉक्टर शिवशंकर राय। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो रुपया निकलता है और दिया जाता है, लिखा जाता है कागज़ पर कि 1 लाख रुपया दिया गया उस कर्मचारी को, कर्मचारी के नाम पर, और दिया जाता है उसको 40,000, 60,000 जाता है प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के जेब में। और ये ऐसा इसलिए इन लोगों को बांध करके यहाँ रखे हुए हैं कि इस बहाने अब जो अवैध घोषित जिसको कर दिया हाई कोर्ट, वो तो सोच रहा है कि हमको जो आ रहा है आ रहा है, ये तो हमारा बिना मेहनत का हिंग लगे न फिटकरी या रंग भी चोखा होए। तो बगैर मेहनत का अगर कुछ आ रहा है तो आ रहा है, और इस बहाने ज़्यादा से ज़्यादा रकम जा रही है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के जेब में। अच्छा, कुल मिला के ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नाम के लिए उनके अकाउंट में भेजा जा रहा, पुनः फिर वो निकासी करके कुछ करके बांट लेते होंगे, ऐसा भी? बिल्कुल ऐसा ही हो ही रहा है। ऐसा ही हो रहा है। यहाँ एक संगठित रूप से एक गिरोह काम कर रहा है, जिसमें प्रिंसिपल हैं, सेक्रेटरी हैं, कुछ प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हैं, और इन लोगों को एकत्र करके उन लोगों के बीच में ये सारी राशि की बंदरबांट होती है। और कॉलेज का देख रहे हैं वो छप्पर गिर रहा है, लेकिन अगर एक बैठक हो जाए, मैं भी गवर्निंग बॉडी में मेंबर हूँ एज ए टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव। कॉलेज की सर बैठक होती है समय समय पर? आज तक नहीं, जब से गवर्निंग बॉडी बनी है तब से लेकर के आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। ये 2-3 दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे काम कराया जा रहा है बिना टेंडर का। आज हम वही देखने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है। आज हमने पूरा जाकर के देखा है। लास्ट में सर, इस तरह की कुव्यवस्था कही जाए जो महाविद्यालय प्रशासन की है, इसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सीधे तौर पर इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, चूँकि सत्ताधारी दल के विधायक हैं यहाँ, और वो संरक्षण दे रहे हैं, वो लूट में भागीदार हैं, लूट में हिस्सेदारी है उनकी, इसलिए वो आंख मूंद करके चेक पर सिग्नेचर कर रहे हैं। किसी के नाम पर निकासी हो रही है, किसी के जेब में जा रहा है पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो अपना बहुमूल्य समय थे दिए और कॉलेज की कुव्यवस्था के बारे में एक एक बात को बताए। और हम कोशिश करेंगे प्रिंसिपल सर से भी संपर्क साधने का, और वो क्या कहते हैं, चूँकि 3 करोड़ रुपया की मामला है और 3 करोड़ रुपया अवैध रूप से निकासी की मामला यहाँ पर उजागर होकर के आ रही है। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। मैं 3 करोड़ रुपया की पड़ताल में प्रिंसिपल सर से भी बात करूँगा, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उनसे भी संपर्क साधूंगा और बात करूँगा आखिर क्या मामला है पूरा विस्तार से। हमारे साथ अभी मौजूद हैं कॉलेज के बड़ा बाबू, यानी कि हेड क्लर्क कह सकते हैं क्या सर? सर पहले अपना परिचय देंगे हमारे चैनल में। हमारा नाम फूलदेव राय हुआ, संत कबीर महाविद्यालय का हेड क्लर्क के पद पर है। आपके प्रिंसिपल सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप उन पर लग रहा है कि 3 करोड़ राशि का उन्होंने हेरा फेरी किया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर के? ये हमको मुख्य रूप से जानकारी नहीं है। कॉलेज के हेड क्लर्क आप हैं, हिसाब किताब मिलाने काम आप ही करते हैं? नहीं, हम नहीं करते, वो अकाउंट करता है। तो बड़ा बाबू आप हैं, तो फिर वो अकाउंटेंट कोई और है? हाँ, अकाउंटेंट अलग होता है कॉलेज में, उसमें अकाउंटेंट रहते हैं। प्रिंसिपल सर दिखाई नहीं देते, इसे लेके क्या कहेंगे? तो अभी नहीं आए होंगे, लेट आएंगे वो। फ़ोन पर संपर्क साधा गया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में ही हैं। हम बोले उनके कक्ष के, सर आपके कक्ष के सामने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कहा गया कि नहीं, कॉलेज से बाहर है। इस तरह की वार्तालाप लेकर के क्या कहना चाहेंगे? तो उसकी सूचना उन्होंने नहीं दिया है कि किस काम से हम बाहर हैं, ठीक है ना? सूचना नहीं दें। क्या सर कुछ कहना चाह रहे थे आप भी? कुछ समस्या है आपका? हम नाम नागेश्वर यादव हुआ, 3rd ग्रेड लिपिक में हैं, और इस कॉलेज का हम छात्र भी रहे हैं 80-82 सत्र में, जब से कॉलेज की स्थापना हुई है, और अभी लिपिक के पद पर हैं। हम लोगों के समय से अनुदान की राशि बकाया पड़ा हुआ है। कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं इस कॉलेज में? हम 1/4/86 सेवा दे रहे हैं, और अभी तक हम लोगों को लाखों रुपया नहीं मिला है। 1986 से लेकर अब तक नहीं मिला? नहीं मिला है। और बड़ा इस तरह का शोषण आपके साथ कॉलेज प्रशासन के द्वारा है। और हम लोगों के कोई जो इनकम होता है उसका स्रोत पैसा आता है कॉलेज में, लेकिन स्टाफ लोगों के बीच में सही वितरण नहीं होता है। सही वितरण नहीं होता, इसे लेकर के क्या यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बैठक वगैरह करते हैं? बैठक कभी काल हुआ 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना हम करते हैं अपना। उसमें स्टाफ कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। दूर के स्टाफ हैं, आते आते थक गए, उसको मर गया कफन के लिए पैसा कॉलेज से नहीं मिला। आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं वो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, क्या आते हैं कि नहीं?
आते हैं जब उनका मन होता है, आते हैं उस समय पर। अब कॉलेज के काम से बाहर जाते हैं या कॉलेज पर अपना डेरा पर रहते हैं। अंत में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, एक ही बात पूछेंगे कि इस तरह की ढीली व्यवस्था लेकर के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी या शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हम लोग को मांग चाहेंगे कि हम लोग का वेतनमान हो। इतना दिन से हम लोग सेवा दे रहे हैं कॉलेज में, अभी तक कुछ वेतन नहीं मिलता है। अनुदान के पैसा भी बकाया पड़ा हुआ है। ये फिलहाल 23 में मिला है 10 का अनुदान की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जो अपना साझा किए, जो इनका कष्ट था उसको। सर का जो यहाँ पर कुछ कहना है, स्टाफ जो है बता रहे 1986 से ही उन्हें किसी तरह की राशि सहायता के रूप में नहीं मिल रही, फिर भी वो सेवा में बने हुए हैं कॉलेज में। तो क्या कुछ सर कहेंगे इसे लेकर? सबसे पहले सर अपना परिचय दें। हाँ, ये मेरा प्रोफेसर उदित नारायण राय, हाँ, दैनिक प्रभारी संत कबीर कॉलेज, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग संत कबीर। प्रभार में आप ही हैं? हाँ, डे इंचार्ज। अच्छा। हाँ, प्रिंसिपल तो वहाँ ही प्रत्येक दिन होता है ना, जैसे कोई भी काम होगा तो वो तो करना है प्रिंसिपल। हाँ, तो क्या कहेंगे इनकी? तो ये 86 तक यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 6 जून 1979 को ये कॉलेज खुला और 86 तक वो निर्माणाधीन ही था। ये कॉलेज जो है बहुत बड़ा कोई दाता नहीं रहा है, बल्कि कॉलेज में जो भी लोग बहाल हुए, जैसे हम ही बहाल हुए तो हमारे पिताजी के नाम से डोनेशन का रसीद मिला था, यानी जो भी कर्मचारी यहाँ बहाल हुए तो एक वो राशि हुआ कॉलेज के निर्माण में, और दूसरा सामाजिक सहयोग से। इसी 2 सहयोग से ये कॉलेज खड़ा हुआ। उस समय कॉलेज के पास में थी इनकम, टाइम टू टाइम मिलता था, रेगुलर रूप से मंथली पेमेंट नहीं होता था, मिलता था, लेकिन उस पेमेंट को इसलिए कोई स्टाफ याद नहीं रखे हुए है कि रेगुलर रूप से होता है ना कि 5,000 रुपया महीना टीचर को, और नियमित रूप से भुगतान होता रहा। उसके बाद 3 साल मैं भी प्रभारी बना इस कॉलेज का, प्रभारी प्रिंसिपल। अपने ही कार्यकाल में ये 4 मंजिल बिल्डिंग हम बनाए थे, 1 करोड़ रुपया कॉलेज के आमदनी से। उस समय कॉलेज की स्थिति वहाँ आई, हमने भी मंथली पेमेंट शुरू किया था। 2000 टीचर, चूँकि उस समय निर्माण भी करना था, ऐसे ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड को दिए वो। तो ये जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, जो अभी वर्तमान में जो शासी निकाय जिसके सचिव हैं शाहीन जी, स्थानीय विधायक, सेक्रेटरी है, और प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शिवशंकर राय जो कमीशन प्रिंसिपल है। तो जनवरी से मंथली पेमेंट असल विधिवत शुरू हुआ है। उनका कहना सही है कि 86 तक उस ढंग से पैसा। सर 25 साल कहा जाए तो 25 साल से इन्हें कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, सो बात है, कुछ मिला, लेकिन उस मिलने का चूँकि आमदनी ही सीमित थी। एक न ट्यूशन फी ही एफिलेटेड कॉलेज का ये था। उस समय सरकार का की तरफ से कुछ नहीं मिलता था, यानी 1 अप्रैल 2008 से रिजल्ट आधारित अनुदान नीति सरकार में मिलना शुरू हुआ। एक सर 2 मिनट के रोकना चाहेंगे। आपका बिल्डिंग निर्माण यहाँ पर चल रहा है, निर्माण कार्य में जो सम्मिलित हैं यहाँ के मजदूर, सुरक्षा की बात किया जाए, सेफ्टी पैरामीटर कुछ उनके पास नहीं है, जैसे हेलमेट होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा, ना ग्लव्स देखा। इस पर क्या कहेंगे? तो उसमें तब जो ठेकेदार, सरकारी बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, सेफ्टी पैरामीटर यहाँ नहीं अपनाई जा रही है। हाँ, तो उसमें आप मान लीजिए तो जो ठेकेदार हैं और जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रखे हूँ, तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ, ये जो है उन लोगों को रखना। इसी तरह की सर अगर हादसा उस मजदूर के साथ हो जाए तो फिर मजदूर इकट्ठा होकर हंगामा करने इसी कॉलेज पे पहुंचेंगे, उस परिस्थिति में समस्या किनकी बढ़ेगी सर? हाँ, तो वो तो संस्था की ही बढ़ेगी। तो फिर इसे लेकर क्या आप सोचे हैं अब तक? हाँ, तो वो तो मान लीजिए SDO साहब के भी नॉलेज में, हमारे हैं सरकारी प्रतिनिधि इस कॉलेज में, वो शासी निकाय में, उनके मार्गदर्शन में भी वो काम हो रहा है, मैंने पूरे GB के मार्गदर्शन में हो रहा था। ये नॉर्म्स को अपनाना उन लोगों का काम था। एक और सवाल सर करेंगे। एक डॉक्टर शिल कुमार राय जी से मेरी मुलाकात इसी कॉलेज पर हुई। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों की मिली भगत से लगभग 3 करोड़ रुपया की बंदर बांट की गई है। इसको लेकर क्या? ना, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या टिप्पणी करें।